हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे। हम उन प्रश्नों को पढ़ रहे थे जिनकी सितंबर 2021 की पेपर में आने की संभावना है। प्रीवियस वीडियो में गाइस मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज के वीडियो में गाइस उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने हल करके आपको बताना चाहा है ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। ओके गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द नमपाई विथ फीचर ऑफ नमपाई। आपको नमपाई के बारे में बताना है, साथ ही साथ में आपको नमपाई के फीचर्स भी यहाँ पर बताने हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है नमपाई और क्या होते हैं उसके फीचर्स। नमपाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी है जिसकी सहायता से हम मल्टी डायमेंशनल एरे तैयार कर सकते हैं तथा मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर हाई लेवल के मैथमेटिक फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, नमपाई को हम न्यूमेरिकल पाइथन भी बोलते हैं और ये नमपाई है, ये एक ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी है जिसको आप इंटरनेट द्वारा फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ नमपाई का इस्तेमाल साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ये एक जनरल पर्पस एरे एंड मैट्रिक्स के लिए प्रोसेसिंग पैकेज है। पॉइंट नंबर 3, जो पाइथन है वो फॉर्ट्रैन व अन्य लैंग्वेज से स्लो चलती है, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए नमपाई की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, नमपाई के फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे नमपाई के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर देखिए क्या लिखा हुआ है, हाई परफॉर्मेंस एन डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एन डायमेंशनल एरे से मतलब है मल्टी डायमेंशनल एरे, ओके। और जो लिखा हुआ हाई परफॉर्मेंस, इसका मतलब है हाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। आपको हेडिंग समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या लिख के आना है, हाई परफॉर्मेंस एन डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट के अंदर आपको लिख कर आना है कि ये नमपाई का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। इसमें जो एरे है, एरे एक होमोजेनियस कलेक्शन होता है। होमोजेनियस का अर्थ होता है सिमिलर डेटा टाइप्स, यानी एरे जो है वो एक ऐसे डेटा का कलेक्शन होता है जो कि सिमिलर होते हैं। जैसे या तो सारे इंटीजर होंगे या सारे फ्लोट होंगे या सारे स्ट्रिंग होंगे या सारे कैरेक्टर होंगे, ठीक है। यानी सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है एरे। सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को सपोर्ट करने के कारण, यानी होमोजीनियस होने के कारण, हम इसके ऊपर हाई लेवल के मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नमपाई में एरे दो प्रकार के होते हैं, वन डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। अब आपको इसमें भी पैराग्राफ चेंज करके ए और बी पॉइंट लिख कर आना है। ए में आपको बताना है सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है, बी में आपको बताना है मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। ए ऑप्शन में आपको लिख कर आना है वन डायमेंशनल एरे, जिसमें आपको वन डायमेंशनल एरे के बारे में लिख कर आना है। तो वन डायमेंशनल एरे के बारे में आप लिख कर आएंगे, वन डायमेंशनल एरे में एक रो या एक ही कॉलम होता है। नंबर बी में आप बता के आएंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे हम उन्हें कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक रो व कॉलम मौजूद हों, ठीक है। यानी वेरियस रो एंड वेरियस कॉलम, यानी कई सारे रो और कई सारे कॉलम मल्टी डायमेंशनल एरे में हो सकते हैं। इसका आर्किटेक्चर सेम MS एक्सेल शीट की तरह होता है। फीचर नंबर 2, इट कंटेन्स टूल फॉर इंटीग्रेटिंग कोड फ्रॉम C, C++ एंड फॉर्ट्रैन, ठीक है। नमपाई आपको फीचर देता है कि आप अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखे हुए फंक्शन जैसे C, C++, फॉर्ट्रैन, इस तरीके की, ठीक है, इस प्रकार की प्रोग्रामिंग में लिखे हुए फंक्शन को भी अपने नमपाई पैकेज में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंटर प्लेटफॉर्म फंक्शन की फैसिलिटी प्रदान करता है। फीचर नंबर 3, इट कंटेन्स अ मल्टी डायमेंशनल कंटेनर फॉर जेनरिक डाटा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पे जेनरिक डाटा का अर्थ होता है पैरामीटराइज्ड डाटा। पैरामीटराइज्ड डाटा का अर्थ क्या होता है, इधर दोनों का शब्द समझ लीजिए, जेनरिक डाटा, पैरामीटराइज्ड डाटा।
यानी ऐसे डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसमें सिमिलर यानी एक ही प्रकार के डेटा टाइप्स मौजूद हो। जैसे एरे कलेक्शन क्या होता है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। ठीक है, सो होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, यानी एरे ऐसे डेटा टाइप का कलेक्शन होता है जिसमें एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे कि यदि कोई एरे है उसमें एक एलिमेंट इंटीजर का है तो इसका मतलब सारे एलिमेंट उसमें इंटीजर के ही होंगे। एक फ्लोट का है तो सारे एलिमेंट उसमें फ्लोट के ही होंगे। तो आई थिंक यहाँ पे आप होमोजीनियस का मतलब समझ गए होंगे। होमोजीनियस मतलब सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन। कि इसमें आप लिख कर आएंगे कि जो नम्पा है वो एक मल्टी डायमेंशनल कंटेनर है जिसमें जेनरिक डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है हाउ यू कैन इंस्टॉल नम्पाई। तो गाइस ये तो एक पूरी प्रोसेस है जिसका आपको प्रॉपर वीडियो देखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप या तो वीडियो देखिए या फिर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं हो तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इसको थोड़ा सा बता सकती हूँ, ताकि आप यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ के ना आए, आप इसको अटेम्प्ट करके ज़रूर आएँ। तो यदि ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आंसर में आपको लिख कर आना है कि जो नम्पा है वो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है पाइथन की। नम्पाई जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू आदि ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है कि नम्पा इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना होगा, जिस पे हमको सबसे पहले अपने पाइथन का वर्जन चेक करना होगा। वर्जन चेक करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन 3 स्पेस -v या फिर पाइथन स्पेस -v लिखेंगे, जिससे हमारे पाइथन का वर्जन कमांड प्रॉम्प्ट पे रिस्पॉन्स के थ्रू लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे pip इंस्टॉल नम्पाई। ठीक है, जिससे हमारा जो नम्पा है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही प्रोसेसिंग ख़त्म होगी हम जो भी हमारा नम्पा इंस्टॉल हुआ है हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं pip शो नम्पाई की कमांड से। फिर हम नम्पाई को इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट नम्पाई snp की कमांड से। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंस्टॉलेशन पैकेज के कुछ शॉर्ट में पॉइंट बता दिए, क्योंकि डिटेल्स में बताना इम्पॉसिबल है बिना प्रैक्टिकल के। यदि आपने प्रैक्टिकल देखा है, याद है, तो आप इसका आंसर वैसे ही लिख कर आइएगा। ठीक है, नहीं याद है और आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो छोड़कर मत आना, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से एटलीस्ट शॉर्ट में पॉइंट ज़रूर लिख कर आना। फिर इसके बाद आप लिख कर आना कि नम्पाई यूज़ करने के अन्य तरीके भी मौजूद हैं, जैसे हम एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और एनाकोंडा सॉफ्टवेयर में जुपिटर नोटबुक का हमको एक फ़ीचर मिलता है, जिसमें जुपिटर नोटबुक का हम यूज़ करके नम्पाई के पैकेज को इंपोर्ट करके नम्पाई पे वर्क कर सकते हैं। इसमें हमें अन्य सेटिंग्स करने की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसमें आपको कंपैरिजन करना है कोर पाइथन एंड नम्पाई में। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट लिख कर आना है ज़रा ध्यान से एक बार सुन लीजिए। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट लिख कर आना है पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि नम्पाई एक लाइब्रेरी है पाइथन की। फिर आप लिखेंगे नम्पाई का पूरा नाम न्यूमेरिकल पाइथन है, अतः नम्पाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक पैकेज है, जिसको हम इंपोर्ट करके विभिन्न ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कोर पाइथन के द्वारा हम एरे पे वर्क नहीं कर सकते। कोर पाइथन हमें एरे से मिलता जुलता एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है जिसको हम पाइथन लिस्ट बोलते हैं, लेकिन पाइथन लिस्ट जो है वो एरे के मुकाबले में काफ़ी कम मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे पाइथन स्लो होती है, नम्पाई फास्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कोर पाइथन का उपयोग हम साधारण ऑपरेशंस यानी साधारण मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में कर सकते हैं, जबकि नम्पाई का उपयोग साइंटिफिक कैलकुलेशन के पर्पस से किया जाता है।
ओके, तो ये पॉइंट्स आप लिख कर आइएगा। मैंने यहाँ पे कुछ अभी पीपीटी वगैरह तैयार नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रही हूँ उसको आप अच्छे से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ अ नंपाई एरे, हाउ दे आर डिफरेंट विथ पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट यहाँ पे छुप गया है, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन पता है तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट सेम क्वेश्चन नंबर 3 से मिलते जुलते लिख कर आना है, क्योंकि यहाँ पे जो कोर पाइथन है उसका फीचर पाइथन लिस्ट के द्वारा ही हम नमपाई को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो पाइथन लिस्ट के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसके आंसर्स कुछ मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के। तो इसका आंसर सुन लीजिए, नमपाई एरे एक होमोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन है। होमोजीनियस मतलब सिमिलर डेटा एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है, जबकि पाइथन लिस्ट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन है। यहाँ पे होमोजीनियस का अर्थ आप समझ गए होंगे, होमोजीनियस मतलब सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन। सो पाइथन लिस्ट है वो सिमिलर प्रकार के डेटा टाइप को भी सपोर्ट करती है और डिसिमिलर यानी डिफरेंट प्रकार के डेटा टाइप को भी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख कर आएंगे कि जो नमपाई एरे है होमोजेनियस कलेक्शन के कारण इसमें कंटिन्यूस एक मेमोरी लोकेशन बनती है, ठीक है, जिसके कारण हम अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। पाइथन लिस्ट में हम नमपाई की तुलना में बहुत ही कम मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं। नमपाई एरे साइंटिफिक पर्पस के कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ आती है एंड जो पाइथन लिस्ट है वो एक जनरल पर्पस कैलकुलेशन या प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ में लाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नमपाई एरे फास्ट होता है जबकि पाइथन लिस्ट स्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन डेटा टाइप्स। यहाँ पे आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताना है। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन बता देती हूँ डेटा टाइप के और शॉर्ट में उसके टाइप बता देती हूँ। यहाँ पे आपको डेटा टाइप के बारे में लिख कर आना है, जिसमें आपको जैसे मैंने लिखी है ऐसा हेडिंग लिखना है, डेटा टाइप्स इन पाइथन। उसकी एक लाइन में डेफिनेशन है, एवरी वैल्यू इन पाइथन हैज़ ए डेटा टाइप, यानी पाइथन में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सभी वैल्यूज़ का एक डेटा टाइप होगा। अतः पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रत्येक चीज़ एक ऑब्जेक्ट कहलाती है। फिर आप लिख कर आ सकते हैं कि डेटा को विभिन्न प्रकार से कैटेगराइज करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड डेटा टाइप निम्नलिखित हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट बताई है। इसमें आपको लिख कर आना है नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टप्पल एंड डिक्शनरी। फिर नंबर डेटा टाइप को आप और भी बता सकते हैं कि नंबर डेटा टाइप यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, क्विक रिवीजन के पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं। स्लाइड वगैरह का मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि जल्दी से बना है, इसलिए बना है ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक ओवरव्यू दे सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको और भी आंसर्स की वीडियो इस तरीके से चाहिए तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिए। मैं आपको जल्दी से इनके आंसर्स के ओवरव्यू की वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी।